नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। कक्षा दूसरी से कक्षा 12वीं के दाखिले से संबंधित हमें ढेर सारे सवाल आ रहे हैं। हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे व्यूअर्स हमसे पूछ रहे हैं बहुत तरह के सवाल, जैसे कि मैम हम कितने फॉर्म भर सकते हैं, मैम ये बताइए कि दाखिला कक्षा दूसरी से कक्षा 12वीं का ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। हमें तो ये बताया जा रहा है कि ये दाखिला भी ऑनलाइन होगा, आप बताइए क्या ये सच है, दाखिले कब होंगे, क्या उम्र होनी चाहिए, कौन से कागजात यानी कि डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इत्यादि इत्यादि। तो आपके सभी सवालों का जवाब हम आज की वीडियो के माध्यम से देंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं आपके द्वारा पूछे जा रहे एक ऐसे सवाल का जो बहुत ज़्यादा बार पूछा जा रहा है। सवाल ये कि कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि कक्षा दूसरी से कक्षा 12वीं के केंद्रीय विद्यालय के दाखिलों के लिए आप 3 से 5 अलग अलग स्कूलों के फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, आपके घर के नज़दीकी जो केंद्रीय विद्यालय हैं, 3 से 5 केंद्रीय विद्यालयों के फॉर्म आप भर सकते हैं। याद रखिएगा, जब आप फॉर्म को भरें, घर से केंद्रीय विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर से ज़्यादा ना हो, क्योंकि 5 किलोमीटर से कम दूरी जिन बच्चों की होती है उन्हें दाखिले में थोड़ी प्राथमिकता मिलती है। इसलिए घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक ना हो, और ऐसी स्थिति में आप 3 से 5 केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म भर सकते हैं। एक और सवाल पूछा जाता है कि मैम आप यह बताइए कि यह जो दाखिला होगा कक्षा दूसरी से कक्षा 12वीं का, यह ऑनलाइन होगा या ये ऑफलाइन होगा। तो आप सभी को बताना चाहूँगी कि कक्षा दूसरी से कक्षा 12वीं का दाखिला ऑनलाइन नहीं होता है, यह ऑफलाइन होता है। ऐसा सवाल हमसे बहुत लोग पूछ रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हमसे यह कह रहे हैं कि उन्हें यह बताया जा रहा है। कई लोग तो यह कह रहे हैं कि स्कूल स्टाफ ने बताया है कि कक्षा दूसरी से कक्षा 12वीं का दाखिला ऑनलाइन होता है। अगर आपको ऐसा बताया जा रहा है तो यह बिल्कुल गलत है। कक्षा दूसरी से कक्षा 12वीं का दाखिला पूरी तरीके से ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन का मतलब यह है कि जिस तारीख पर फॉर्म निकलते हैं, आपको नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय जाना है, वहाँ से फॉर्म को खुद लेना है और फॉर्म को भरना है, फॉर्म के साथ ज़रूरी कागजात जोड़ने हैं, और स्कूल में आखिरी तारीख तक आप फॉर्म को जमा करवाना है। और जिस दिन पहली लिस्ट लगेगी वह स्कूल में जाकर पता करना है कि आपके बच्चे का नाम आया है कि नहीं। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जो फॉर्म होगा, यानी पंजीकरण फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं, आवेदन प्रपत्र कहते हैं, यह पूरी तरह से निःशुल्क होता है, यह मुफ्त होता है, यह फ्री होता है। आपको इसका एक भी पैसा नहीं देना है। और यह भी बताना चाहूँगी आपको कि कक्षा दूसरी से कक्षा 12वीं का दाखिला तभी होता है जब इन कक्षाओं में सीट खाली हो। अगर इन कक्षाओं में सीट खाली नहीं होगी तो इन कक्षाओं में दाखिले नहीं होंगे। एक उदाहरण देना चाहूँगी। मान लीजिए मेरे घर के पास 2 केंद्रीय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय 1, केंद्रीय विद्यालय 2। अब जो केंद्रीय विद्यालय 1 है, कक्षा दूसरी में दाखिले के लिए उसने कहा कि 2 सीट खाली हैं, 2 सीट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कक्षा तीसरी के लिए कोई सीट खाली नहीं है, कक्षा चौथी के लिए कोई सीट खाली नहीं है, कक्षा 5वीं के लिए फिर से 5 सीटें खाली हैं। जबकि केंद्रीय विद्यालय 2 कह रहा है कि कक्षा दूसरी में एक भी सीट खाली नहीं है, कक्षा तीसरी में 3 सीटें खाली हैं, कक्षा चौथी में 10 सीटें खाली हैं, लेकिन कक्षा 5वीं में कोई भी सीट खाली नहीं है। इसका मतलब यह है कि हर केंद्रीय विद्यालय में जो दाखिले की सीट होंगी वह अलग होंगी। जितनी सीट स्कूल में खाली होंगी उन्हीं पे दाखिला होगा। और कक्षा दूसरी से 12वीं का दाखिला पूरी तरह से ऑफलाइन होगा। स्कूल जाकर आपको खुद फॉर्म लेना होगा, फॉर्म को भरना होगा, ज़रूरी कागजात साथ जोड़ने होंगे जो कि सेल्फ अटेस्टेड होंगे। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है जिसके नाम का कागजात है उसके हस्ताक्षर कागजात पर होंगे, और उसके बाद बच्चे का दाखिला होगा। एक और सवाल जो मैं कहूँ कि रोज़ाना मुझे आ रहा है हज़ारों की संख्या में, कि मैम ये दाखिले कब होंगे। आपको बताना चाहूँगी कि पिछले काफ़ी सालों से यह दाखिले अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में हो रहे हैं। पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी यह दाखिले 2 अप्रैल को शुरू हुए थे और इनकी अंतिम तिथि 9 अप्रैल की थी। यानी कि 2 अप्रैल से फॉर्म मिलने शुरू हो गए थे और 9 अप्रैल फॉर्म को भर कर जमा करने की आखिरी तारीख 9 अप्रैल थी। तो यही मानकर चला जा रहा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में कक्षा दूसरी से कक्षा 12वीं के दाखिले का मौका मिलेगा।
लेकिन आपको यह भी बताना चाहूँगी कि कक्षा 11वीं का दाखिला थोड़ा सा अलग होता है। 11वीं का दाखिला इसलिए अलग होता है क्योंकि 11वीं का दाखिला तभी हो सकता है जब कक्षा 10वीं का रिजल्ट आता है, और कक्षा 10वीं का रिजल्ट और नतीजा आने में थोड़ा समय लगता है। जब भी कक्षा 10वीं का रिजल्ट आएगा उसके अगले 20 दिनों के अंदर अंदर कक्षा 11वीं का दाखिला हो जाता है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी, कक्षा 10वीं के रिजल्ट आते ही 20 दिनों के अंदर अंदर कक्षा 11वीं का दाखिला हो जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा कक्षा दूसरी से कक्षा 10वीं और 12वीं, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं का दाखिला अप्रैल के पहले हफ्ते में होना शुरू हो जाएगा। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप कभी भी स्कूल पहुँच जाए आपको फॉर्म मिल जाएंगे। फॉर्म मिलने का भी समय होता है, जो पिछले कुछ सालों से समय चलता आ रहा है मैं आपको बताऊंगी। सुबह के 8 बजे से दोपहर के 4 बजे तक ही फॉर्म मिल सकते हैं, या फिर आप फॉर्म को जमा करवा सकते हैं। आप शाम को 7 बजे चले जाएं, 8 बजे चले जाएं, आपको स्कूल का जो गेट होगा वह बंद ही मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि सुबह के 8 बजे से दोपहर के 4 बजे तक ही आपको फॉर्म मिल पाएंगे और फॉर्म को आप जमा करवा पाएंगे। अब जो सवाल एक और पूछा जाता है कि मैम, दाखिले के लिए बच्चों की उम्र क्या हो सकती है? किस उम्र के बच्चों को कक्षा दूसरी से कक्षा 12वीं में दाखिला केंद्रीय विद्यालय में मिल सकता है? तो आपको बताना चाहूँगी कि कक्षा दूसरी में दाखिले के लिए 31 मार्च 2020 को बच्चे की न्यूनतम उम्र 6 वर्ष की होनी ही चाहिए, और 31 मार्च 2020 को 8 साल से बड़ी उम्र का बच्चा केंद्रीय विद्यालय में कक्षा दूसरी में दाखिला नहीं ले पाएगा। यानी कि 6 से 8 वर्ष की उम्र का बच्चा ही कक्षा दूसरी में केंद्रीय विद्यालय में आने वाले जो अभी सत्र शुरू होने वाला है उसमें दाखिला ले पाएगा। कक्षा तीसरी में 7 है न्यूनतम उम्र 31 मार्च 2020 को, और 9 है अधिकतम उम्र 31 मार्च 2020 को। कक्षा चौथी में 8 वर्ष है न्यूनतम उम्र और 10 वर्ष है अधिकतम उम्र। कक्षा 5वीं में न्यूनतम उम्र है 9 वर्ष, अधिकतम उम्र है 11 वर्ष। कक्षा 6ठी में न्यूनतम उम्र है 10 वर्ष, अधिकतम उम्र है 12 वर्ष। कक्षा 7वीं में न्यूनतम उम्र है 11 वर्ष, अधिकतम उम्र है 13 वर्ष। कक्षा 8वीं में न्यूनतम उम्र है 12 वर्ष, अधिकतम उम्र 14 वर्ष। कक्षा 9वीं में न्यूनतम उम्र 13 वर्ष, अधिकतम उम्र 15 वर्ष। कक्षा 10वीं में न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और अधिकतम उम्र 16 वर्ष। साथ ही साथ आपको यह भी कहना चाहूँगी कि जब भी हम उम्र को आंकते हैं तो जिस साल बच्चे ने दाखिला लेना है उसके 31 मार्च पर रखकर उम्र को आंकते हैं। साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय देता है उन बच्चों को छूट जिनकी जन्म तिथि 1 अप्रैल होती है, यानी कि वह बच्चे जो 1 अप्रैल को पैदा हुए होते हैं और वह 1 अप्रैल को उनकी न्यूनतम उम्र 1 दिन का फर्क आ रहा होता है 1 अप्रैल जन्म तिथि की वजह से, उन्हें भी केंद्रीय विद्यालय छूट दे सकता है। साथ ही साथ वह बच्चे जो विकलांग हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उन्हें अधिकतम उम्र में 2 वर्ष की छूट अगर चाहे तो स्कूल की प्रिंसिपल, केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल दे सकती है। केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल पे या वो नहीं है, मतलब ये बाइंड नहीं है वो कि वो दे ही दे, उनकी मर्जी है, वह उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा कि वह अधिकतम 2 वर्ष की छूट दे सकती है उन बच्चों को जो दिव्यांग बच्चे हैं या फिर जो विकलांग बच्चे हैं। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगी कि 11वीं कक्षा में जो दाखिला होता है उसकी जो उम्र होती है उसकी कोई आयु सीमा नहीं होती है, मतलब कि मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, न्यूनतम उम्र, अधिकतम उम्र, ऐसा कोई भी ऐसा रूल नहीं है, ऐसा कोई भी नियम नहीं है, और ना ही कक्षा 12वीं में ऐसा कोई नियम है। कक्षा 11वीं और 12वीं कक्षा में मिनिमम एज, मैक्सिमम एज का कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, बशर्ते बच्चे ने जिस साल कक्षा 10वीं पास करी है वह उसी साल कक्षा 11वीं में दाखिला ले, और जिस साल कक्षा 11वीं पास करी है उसी साल कक्षा 12वीं में दाखिला ले। जिन बच्चों का गैप ईयर आ गया होता है, 1 साल बीच में छूट गया होता है, उन बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 11वीं या फिर कक्षा 12वीं में दाखिला नहीं मिल पाता है। आप मेरी बात समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझा देती हूँ। जिस साल कक्षा 10वीं करी है उसी साल कक्षा 11वीं में दाखिला केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है, और जिस साल कक्षा 11वीं करी है उसी साल कक्षा 12वीं में केंद्रीय विद्यालय में दाखिला हो सकता है। गैप ही अगर आपका आ चुका है कक्षा 10वीं के बाद या 11वीं के बाद, तो आप केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 11वीं या कक्षा 12वीं में दाखिला प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब एक और सवाल जो पूछा जाता है कागजात से संबंधित कि मैम डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए कक्षा दूसरी से कक्षा 12वीं के दाखिले के लिए। देखिए, जो 3 चीज़ें चाहिए ही चाहिए
वह है पहला बर्थ प्रूफ यानी जन्म का प्रमाण पत्र, दूसरा एड्रेस प्रूफ यानी घर के पते का प्रमाण पत्र, और तीसरा बच्चे की पासपोर्ट साइज फ़ोटो। यह 3 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, चाहे आप किसी भी क्लास में एडमिशन लें, चाहे आप वह दूसरी में लें, तीसरी में लें या 12वीं में लें, किसी भी क्लास में एडमिशन लें, बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ और बच्चे का पासपोर्ट साइज फ़ोटो तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा वह बच्चे जो कक्षा दूसरी से 8वीं में एडमिशन लेते हैं, उन्हें स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अगर नहीं है उनके पास तो चल जाएगा क्योंकि वो बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं में एडमिशन लेने के लिए स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए होता है। स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मतलब कि वह एक स्कूल से किसी और स्कूल को छोड़ के केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेने जा रहे हैं, तो स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कक्षा 9वीं और उसके ऊपर की कक्षाओं में चाहिए। 8वीं तक की कक्षाओं में स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की छूट दी जाती है क्योंकि बच्चे ऑलरेडी बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आप अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST या अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, मैं स्पेशली बताना चाहूँगी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो आपको उससे संबंधित अपना जाति सर्टिफिकेट, अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। फिजिकली हैंडीकैप है तो अस्पताल का जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सर्विस कैटेगरी से है तो सर्विस सर्टिफिकेट होगा, अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो फर्स्ट कास्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उनका जो एफिडेविट होता है वह चाहिए होगा। तो जिस भी कैटेगरी के तहत अगर आप आते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जनरल कैटेगरी हो इस प्रकार के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होते। जनरल कैटेगरी को सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होता है। बहुत बार जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं वह सवाल करते हैं कि मैम हम जनरल कैटेगरी में आते हैं लेकिन हमारे पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो हम क्या करें। आपको ज़रूरत ही नहीं है जाति प्रमाण पत्र की। जाति प्रमाण पत्र उन लोगों को चाहिए होता है जो किसी कैटेगरी में SC, ST, OBC में आते हैं। जनरल कैटेगरी वालों को सिर्फ और सिर्फ बर्थ, एड्रेस और पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होती है। बर्थ प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, बर्थ प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ आपको उस कैटेगरी से संबंधित सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर आप किसी सर्विस कैटेगरी में आ रहे हो तो सर्विस सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती है। साथ ही साथ यह भी कहना चाहूँगी क्योंकि कक्षा दूसरी से कक्षा 12वीं का जो दाखिला होता है ये ऑफलाइन होता है, मतलब कि स्कूल के पास होती है स्वतंत्रता कागजात से संबंधित। तो कई बार ऐसा होता है कुछ स्कूल थोड़े से कागजात और मांग लेते हैं, तो बेहतर रहेगा जब आप फॉर्म लेने जाएंगे, जब फॉर्म निकलेंगे और आप फॉर्म लेने जाएंगे तो स्कूल वालों से आप इसकी जानकारी लें कि कौन से कागजात चाहिए। वे आपको इसकी डिटेल देंगे। जो हमने कागजात बताए हैं आमतौर पर यही कागजात बताएंगे, हो सकता है एक दो और बताएं। इसीलिए मैं आपको ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब आप बच्चे का फॉर्म भरने स्कूल जाएँ तो उनसे इसके बारे में अधिक जानकारी ज़रूर लें। तो यह थे कुछ सवालों के जवाब जो हमसे बार बार पूछे जा रहे थे, जो बार बार हमसे सवाल करे जा रहे थे कि आप बताइए क्या करा जाए। फिर से बताना चाहूँगी कितने फॉर्म भरने हैं। 3 से 5 फॉर्म आप भर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। बहुत सिंपल है, जब 3 से 5 फॉर्म भर सकते हैं तो फॉर्म ऑफलाइन ही भरे जा रहे हैं। दाखिले कब होंगे? कक्षा दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं का और 12वीं का दाखिला अप्रैल के पहले हफ्ते में शुरू हो जाता है और कक्षा 11वीं का दाखिला कक्षा 10वीं के रिजल्ट के 20 दिनों के अंदर अंदर हो जाता है। उम्र क्या होनी चाहिए? कक्षा दूसरी के लिए 6 से 8, तीसरी के लिए 7 से 9, चौथी के लिए 8 से 10, 5वीं के लिए 9 से 11, छठी के लिए 10 से 12, 7वीं के लिए 11 से 13, 8वीं के लिए 12 से 14, 9वीं के लिए 13 से 15 और 10वीं के लिए 14 से 16 के बीच में उम्र होनी चाहिए। 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, न्यूनतम अधिकतम उम्र का। जिस साल बच्चा कक्षा 10वीं के उसका रिजल्ट आए उसी साल बच्चे कक्षा को 11वीं में दाखिला लेना चाहिए, तभी केंद्रीय विद्यालय में दाखिला होगा। जिस साल कक्षा 11वीं का रिजल्ट आया उसी साल कक्षा 12वीं में केंद्रीय विद्यालय में दाखिला हो सकता है। गैप ईयर वालों को कक्षा 11वीं या 12वीं में दाखिला नहीं मिल सकता है। कागजात बताने चाहूँगी, बच्चों के लिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बच्चे की एक एड्रेस प्रूफ यानी कि घर के पते का प्रमाण पत्र और बर्थ प्रूफ जन्म का प्रमाण पत्र तो सभी को चाहिए। इसके साथ अगर कोई कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो कैटेगरी संबंधित कागजात चाहिए, चाहे SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, फिजिकली हैंडीकैप, किसी भी कैटेगरी, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में आते हैं। अगर आप सर्विस संबंधित कैटेगरी में आते हैं तो सर्विस सर्टिफिकेट बनेगा जो आपके ऑफिस से आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ हुआ होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमें कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन देता है और बेहतर काम करने के लिए। और हमारे अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है क्योंकि तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पिछले साल भी केंद्रीय विद्यालय दाखिला के ऊपर हम 100 से ऊपर वीडियोज़ लाए थे और इस साल भी हम
तकरीबन रोज़ाना वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए, ताकि केंद्रीय विद्यालय दाखिला आपके लिए थोड़ा आसान हो सके। साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन बटन के साथ एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ एक और बात कहना चाहूँगी कि यदि आपके जान पहचान में वह बच्चे हैं जो केंद्रीय विद्यालय दाखिला से उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, उन्हें इससे लाभ होगा, तो उन्हें भी इसकी जानकारी दीजिए, उनके नियमों के बारे में उनके माता पिता को बताइए। आपके द्वारा की गई एक बहुत छोटी सी मदद बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, बच्चे की ज़िंदगी बदल सकती है, उसके परिवार की ज़िंदगी बदल सकती है, देश की तरक्की में इसका योगदान भी होगा और आपको इतनी दुआएं मिलेंगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।